हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। पता नहीं हमने किस उसमें ये रिश्ता किया, मेरी बहन के उसमें। चलो जो होना था हो गया। अब आप लोगों के कहने से हमने पायल को भी ससुराल में भेज दिया था, क्योंकि एक लड़की का असली घर वही होता है समाज की नज़रों में, ठीक है। और पायल वहाँ चली गई। तो अभी आप सबको पता है, व्लॉग में देखा होगा, एक हफ्ते से वो अपना खाना बना रही थी, खा रही थी, सो रही थी बैठक में, क्योंकि उसका जो रूम दे रखा है उसमें उसके पहले ससुर जी रहते थे और उनको शुगर की और 2-3 चीज़ों की दिक्कत थी, ठीक है। तो फिर वो रूम उनसे छीन लिया गया और उन्होंने वो रूम कार्तिक और पायल को दे दिया। उसके बाद फिर वो जो पायल का वहाँ मन नहीं लगता, वहाँ उसका दम घुटता है, क्योंकि वहाँ ना विंडो है ना कुछ है। तो वो बैठक में सोने लग गई। तो कल क्या हुआ, कल पायल घर आई हुई थी सैटरडे संडे को, ठीक है, मम्मी के पास। तो वहाँ से जाने के बाद वो अपने ससुराल जाती है। हमने अपनी एक्टिवा दे रखी है, क्योंकि अभी कार्तिक के पास बाइक नहीं है, और जो उनके घर की खुद की बाइक है उसका भाई उसको वो बाइक नहीं देता। तो वो चली गई। तो उसके बाद उसका ससुरा 9 बजे बैठक में जाके सो गया, ताकि पायल ना सोए वहाँ पे। उसके बाद पायल का उस रूम में नींद नहीं आ रही, तो उन्होंने गैलरी में खाट बिछा ली। खाट भी नहीं, पता नहीं, आई थिंक क्या था वो, मैं यहाँ क्लिप डाल दूंगी। और फिर आज सुबह क्या हुआ, मैंने बोला कार्तिक को, तू रात को ही जो भी है तू बोल दे कि भाई बच्चों के साथ बच्चा तो होना नहीं चाहिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर सुबह कार्तिक ने बोला होगा, तो उसके पापा ने अपने चाचा ताऊ को, जिनको भी बुलाया, मुझे नहीं पता कहानी जो भी है, उनको किसी को बुला के उसको पिटवा दिया और बोला कि तू ज़्यादा जज बन रहा है क्या, तू ज़्यादा ये वो बन रहा है क्या, और जो है यही है वही है, दिगड़म बिगड़म, मतलब फालतू की बातें की। उसके बाद फिर स्वाति, कार्तिक की बहन है स्वाति, बड़ी आई थिंक, और मैरिड हो रखी है, मतलब शादीशुदा है। तो उसने पायल का फ़ोन खोस लिया। तो अब आप ये बताओ, उसका फ़ोन खोसने का क्या मतलब है? ताकि वो कोई वीडियो ना बना पाए, ताकि उसके पास कोई प्रूफ ना हो। मतलब कितना गलत करोगे, कितना गलत करोगे किसी इंसान के साथ। पायल तो फिर भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रही है उस झोपड़ी में। झोपड़ी है वो, वहाँ पे कोई नहीं बोलता। और हमने सोचा था हम पायल की शादी वहाँ करेंगे। हमारा पूरा खानदान ऐसा है कि हम सब बातचीत करते हैं, हंसते बोलते हैं, बेशक लड़ते भिड़ते भी हो, लेकिन हम लोग बोलते हैं एटलीस्ट। उनके घर में कोई नहीं बोलता चालता। उसके बाद फिर उन्होंने पुलिस बुलाई और कार्तिक की लिखवाई उन्होंने दरखास्त वगैरह। फिर मतलब इनकी आपस की बात थी, जो भी था इनका ड्रामा। मुझे नहीं पता कि कार्तिक भी अपने पेरेंट्स के साथ मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, या क्या इनकी चाल है, क्यों इन्होंने हमको पकड़ा, क्यों इन्होंने मतलब ऐसे वो किया, हमें नहीं पता कुछ भी, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने पुलिस में फ़ोन किया है। तो अब पुलिस जाएगी वहाँ पे, और जितना ये गलत हमारे साथ कर रहे हैं ना, अब इनको हिसाब तो है नहीं। अब ये 2000 तो है नहीं ना, ये मम्मी का टाइम है। हम पुलिस में इसलिए कंप्लेंट नहीं कर रहे थे क्योंकि लोग कह देंगे कि कल को माँ ने भी यही काम किए थे और बेटियों ने भी यही काम कर दिए। अब वहाँ वो लड़की एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, उसको कितना दुखी करोगे, कितना ज़्यादा दुखी करोगे। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी की इनकम लगा दी, अपने बाप की, मेरी, मम्मी की, सबकी, सब सारा पैसा फूंक दिया हमने पायल की शादी में, इसलिए कि ताकि वो खुश रहे, उसको उसका मनपसंद इंसान मिल गया। अब मुझे ये भी नहीं पता कि कार्तिक का सीन क्या है, मतलब वो अपने पेरेंट्स के साथ है या नहीं है, इनको क्या चाहिए हमसे। अब कार्तिक कुछ कमाता धमाता भी नहीं है, हमारे घर में हम रखे तो फिर मम्मी, हम ही खर्चा उठाते हैं उनका, दोनों का। पायल तो यूट्यूब से आ रहा है तो उसके भरोसे है वो भी, और उसकी अभी एमएससी भी नहीं हुई, 3 सब्जेक्ट में उसकी री है, और उसके भी 5000 रुपये लगे हैं। अब अगर वो क्लियर नहीं करेगी फिर 15,000, फिर 25,000, ऐसे ऐसे रेट बढ़ता जाएगा। तो हर जगह से हमको कूटा जा रहा है पकड़ के ऐसे तसल्ली से। अब मम्मी गाड़ी करके वहाँ गई है खटखड़ पायल के ससुराल, कि भाई क्यों दुखी कर रहे हो। ऊपर से मम्मी ने मामा और के पास फ़ोन किया, तो मम्मी बोली कि भाई उनका बेटा, वो पीटे कूटे कुछ करे, हमें को कोई वो नहीं है, उनकी संतान वो जाने। फिर मम्मी बोली पायल का फ़ोन खोस रखे, यार दुखी करने लग रहे, उसने सोन नहीं दे रहे, तो उन्होंने बोले कि भाई हम नहीं आगा पाँच छोड़ दे। तो ये तो मम्मी के जीवन में, जो मम्मी के घर वाले हैं ना, जो मेरा बाप का है, मैं सच में बहुत गिरे हुए और गंदे आदमी है, इतने सेल्फिश, इतने घटिया, इतने गिरे हुए हैं। अब नहीं पता ये शादी में भी किस उसमें लगे थे, किस उसमें नहीं, ठीक। शादी में भी बस ये फॉर्मेलिटी तारे थे, किसी ने हमारा ढंग का साथ नहीं दिया। आम थे, जाम थे, खाऊं थे, जाम थे, बस इतना था इनका, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। और जिसका कंट्रीब्यूशन था उसने भी पूरा बढ़िया डाल तसल्ली था, बट्ठा गोल कर रखा हमारा, ठीक। उसके बाद फिर मेरा जो मामा का बड़ा लड़का, उन्होंने कहा कि भाई किसी ने साथ नहीं दिया, मना दिया, मना दिया, मना हर चीज़ की, मना हर चीज़ करी। तो मैंने कहा था थैंक यू भाई, अगर तने चीज़ करी तो एप्रिशिएशन तो मिला ही है। तो मामा और तो सब साफ मना करके कि भाई हम आगा पाछे नहीं होंगे, बस इन
इनका इन जिंदगी में ना तो मेरी माँ का साथ दिया, माँ जब खुद की सगी बान का साथ नहीं दिया तो उसकी बेटिया का कड़ता साथ दे देंगे यार, कहाँ तक साथ दे देंगे। बहुत फेक है, बहुत नकली है, बिल्कुल घटिया गिरे हुए इंसान है। मम्मी ड्राइवर न लेकर गई है। अब आप लोग रू देखो कि बाहर का आदमी साथ देगा लेकिन घर के साथ नहीं दे रहे, घर के साथ नहीं दे रहे बिल्कुल भी, हाथ खड़े कर रखे हैं अनु, इतने गिरे हुए इतने घटिया इंसान है। और मेरा बाप, आप लोगों को ना, मेरा बाप कोई बड़ी तोब नहीं है, उसका 2 रपटे लाग देनी वो चुपचाप घरा बैठे रंदा। लेकिन इसके घर कहना कभी चाहे ही नहीं कि मम्मी भसा रसा या फिर मम्मी अपने जीवन भाग्य बढ़ा ना, इन बीच में लटका दी कुटपुतली की डाला। मम्मी की जिंदगी बिल्कुल बर्बाद करने में 98% इसके घर क्या का हाथ है पूरा। यहाँ तो इनके घर क्या की बात ठीक। और ये रिश्ता उनका पहला मामा ने कही थी, मेरे बड़े जो मामा है उन्होंने कही थी कि भाई ये आदमी गलत है। फिर भी हमने नू था कि भाई ये सब कुछ हो गया है, ये हम हर जगह तक पिस चुके हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हर जगह पैसा लग चुका है। और मुझे, मेरी गट फीलिंग ऐसे कहती है, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कार्तिक भी अपने घर वालों के साथ ही है। क्योंकि जब भी मैं, उसके घर वाले उसको दुखी करते हैं ना, तो मैं पुलिस में फ़ोन करती हूँ तो वो कहता है कि नहीं तू पुलिस में फ़ोन नहीं करेगी। और कार्तिक पायल पे पहली बार नहीं, कम से कम 50 बार हाथ उठा चुका है, मेरे सामने खुद वो हाथ उठा रहा था। पायल कुछ अब्यूजिंग वर्ड यूज़ कर रही थी तो उस पर उसकी गिनती बहुत चढ़ गया था, उसका फ़ोन भी फूट गया था। फिर उसने डिस्प्ले का वो करवाया, फिर मना पकड़ा। मैं कहा कार्तिक, मैं कहा मैं उस मर्द ने मर्द नहीं मानती जो एक औरत पाट उठा हुआ है। अपनी मर्दानगी ईब क्यों नहीं दिखाई कार्तिक ने मर्दानगी, जब उसके चाचे ताऊ ने पिट्टा थे कुट्टा थे, या पड़ोसी था कोई था, मुझे नहीं पता चाचे ताऊ थे कौन थे, भाई थे बंधु थे, आई डोंट नो। तो वहां क्यों नहीं मर्दानगी दिखाई, वहां क्यों नहीं गिनती बच्ची उनकी। पायल की क्यों बच्चा है यूं। और पायल प्यार करा है, कार्तिक प्यार करा है, उसने जान दिया कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, पति है पति है। मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, पति है पति है पति है। ठीक है मैं मानू कहीं ना कहीं पायल की गलती होगी 1%, दोनों आके आपस में हो जाए गिट पिट, कपल्स में हुआ है, लेकिन मारना तो इज नॉट अ सोल्यूशन ना। ये उस दिन उसने इसके मुंह पर मारा या वीडियो में डालकर सच्चाई बता रहे थे आप लोग आता है, तो इसने कार्तिक ने मारा इसका, तो पूरा कान पूरा भी करा। आप सब ने भी पता है पायल ने कान की दवाई खा रखी है 1 साल, क्योंकि कान में लीड लाया करी थी 10th 11th 12th क्लास में, तो इसके कान का पर्दा बिल्कुल वीक हो गया था। इसने 1 साल दवाई खाई है, इसका कान बहुत कमजोर है। मैं कार्तिक तनु बोली कि भाई अगर तू इसने मारेगा पीटेगा तो तेरा ही लॉस है, तू कुछ कमांदा है नहीं, तू मम्मी पे रुपये लेगा मेरी माँ पे, तेरे घर क्या ना हाथ खड़े कर रखे। अब गाइस वहां जाएगी पुलिस, आप लोग बताओ क्या करना है। और हमारा तो किसी ने साथ ना दिया, ना पहला दिया ना आज दिया। पहला इसी वजह से दे दिया था भाई नानी जिंदा थी, नानी का थोड़ा प्रेशर था थोड़ा बहुत, और फाइनेंशियली सपोर्ट करी थी नानी मामा ने, तो इस कर का मामा थोड़ा बहुत 1-2% मारे गेल था। वो भी तब तक था जब नानी फाइनेंशियली हेल्प कर रही थी मामा की हमारे मामले में, वरना नहीं था ठीक। तो मामा और का तो मामला कोई वो नहीं है, हमारा बाप बगोड़ा बिल्कुल उसका भी कोई वो नहीं है, वो तो खुद वो कर रखा है। ऊपर तक एक जगह मेरा रिश्ते की बात चल रही थी, तो कार्तिक ने उसकी बहन मतलब उनकी रिश्तेदारी मत है, उसके पापा मुझको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो अपने बेटे के लिए मुझको लेने की सोच रहे थे। तो कार्तिक ने क्या किया, उसकी बहन को फ़ोन चालू करके कुछ इनकी जो लड़ाई हो रही थी गिटपिट वो सारी सुना दी। उस दिन मतलब उनके जो वो लड़का था ना, उनके जो पापा थे वो डेली कॉल करते थे मम्मी के पास, उस दिन के बाद उन्होंने कॉल भी करना बंद कर दिया। मतलब कार्तिक पता नहीं क्या ही चाहता है भाई, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कार्तिक कैसा इंसान है क्या है। लेकिन और ये शादी भी ना, सच बताऊं मैं इस शादी में बिल्कुल भी राजी नहीं थी। बस मेरे को ये था कि चलो कोई बात नहीं पायल की खुशी है, लेकिन अब पायल को दुखी करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है इस शादी का। अगर उसके घर, अब इसके पास पैसे नहीं है ताकि ये रेंट पे रह ले, हमारे घर में रहे तो ये मम्मी का पैसा यूज़ करता है, और फिर मम्मी भी ये सोचती है चलो कोई बात नहीं घर का जमाई है बेटा है, और हर तीसरे दिन में आ जाते हैं ये, और फिर हर तीसरे दिन 500 रुपया की मान करो। तो मैंने एक दिन कहा जब मैं 100 रुपया की मान कर दे, इनका तो रोज कहीं आना जाना है, तो उसमें भी कार्तिक ने एक बार मुंह फुला लिया था। अब पता नहीं है हमारा लाइफस्टाइल देख के आए थे या क्या आए थे,
चलो ठीक है, हम करोड़पति हैं, हम रईसपति हैं, लेकिन हम इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई कल को मेरी भी शादी करनी है, मेरा भी मतलब मैं क्या एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ बिल्कुल ही, मेरा कोई वजूद ही नहीं है। ये सब कुछ पायल और उसका हस्बैंड ही रह गए हैं अब। जब पायल की शादी में 15 लाख, 15-20 साल इतने तो लग ही गए हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी, क्या करे क्या नहीं करे। ऊपर से उसकी बहन उसका फोन खोस रही, बताओ उसका के तुक है उसका फोन खोसण का। समाज में एक औरत को सपोर्ट नहीं कर सकती। मतलब उसने किडनी तो मांग नहीं ली या कुछ सोना गहना मांग लिया हो, एक रूम मांग रही है, एक बैठक जिसमें उसके सास आ जाए, अगली का है दिक्कत। अगर उसकी खुद की औलाद होती, खुद की उसकी सगी बेटी होती, तो भी वो ऐसी चीप हरकतें करदा। और जो अगर पायल होड़े उस बैठक में 3 बेड बिछ रही हैं, अगर वो उस बैठक में कार्तिकेय सो जाती, फिर के इज्जत रंदी, फिर के वो रंदा। मतलब बच्चों के साथ दुश्मनी करके मतलब कहाँ जाएंगे। और खुद ही पुलिस बुला के अपने बेटे की वो कर रहे हैं। मेरे को तो बस इतना पता है, अब और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि कोई हमारा साथ नहीं दे ना दे, बट हमें खुद का स्टैंड खुद लेना पड़ेगा। और ये चीज़ मैंने पायल को भी बोली है। अब गाइज क्या होगा क्या नहीं, कार्तिक भी कुछ नहीं कमाता, और भी बहुत गहरे गहरे राज हैं, लेकिन उनको भी हम सही टाइम पे रिवील करेंगे। और डिवोर्स लेना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं। इनकी थोड़ी देर की लड़ाई होती है चूहा बिल्ली वाली, फिर ये एक हो जाते हैं। तो कल तो जो प्रॉब्लम क्रिएट किनके कार्तिक के पापा ने ही की, मतलब बच्चों के साथ बच्चों जैसा बिहेवियर कर रहे हैं बिल्कुल ही। मतलब 50-55 साल के हैं, शर्म करनी चाहिए थोड़ी। बहू को तंग करके कहाँ जाओगे। और ये सोचते हैं कि आगे पीछे कोई है नहीं तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बात सबको पता है कि हमने अपनी लड़ाई जीवन में खुद लड़ी है, तो ये भी हम लड़ लेंगे खुद। बस अब ये है कि अब हमारे पास मीडिया का सपोर्ट है, पुलिस का सपोर्ट है, और कोर्ट का सपोर्ट है, और वकीलों का सपोर्ट है। अगर हमने 25 साल 28 साल अपने कोर्ट में बिताए हैं ना, तो हमारी कुछ तो जान पहचान होगी। लेकिन हम नहीं चाहते थे कि ये सब चीज़ें यहाँ तक जाएं। उसका हिस्सा है, उसका घर है। और अगर ये सब नहीं था तो कार्तिक को पहले ही बता देना चाहिए था कि भाई ऐसे ऐसे है, मेरे घर वाले नहीं राजी, या उनको ये चीज़ चाहिए। पहले क्लियर कट आउट कर दो ना। पहले तो आप कुछ और ही बातें करते हो, नाप शनाप की, जींस पहने, टॉप पहने, कैसे मर्जी रहे, बेटी की तरह रखेंगे। और अब क्या आ गया। चलो उसका फोन तो खोस लिया, अब मेरा खोस के दिखाओ, दिखाओ तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो। और अब ये व्लॉग भी डलेगा। उसका तो खोस लिया तुमने, उसको तो उसकी तो चलो तुमने वो चीज़ ही खोस ली कि वो लोगों तक बात ना पहुंचाए। अब ये जो व्लॉग डलेगा, अब क्या बात नहीं पहुंचेगी लोगों तक। किसी इंसान को उतना ही दुखी करो जितना वो सहन कर सके, ठीक है ना। और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं और मम्मी अकेले दो दो पिलर काफ़ी हैं इन लोगों की धज्जियां उड़ाने में। और हमें मजबूर मत करो, कहीं तुम्हारा बुढ़ापा पूरा बुढ़ापा जेल में कटे। किसी को दुखी उतना ही करो जितना वो सहन कर सके। कभी कार्तिक फोन खोसा, कभी उसकी बेबे फोन खोसा, जो दुखी जी बना दिया। बैठक नहीं क्या किडनी मांग ली हो। पता नहीं के सोच कर रिश्ता कराया था हमने, तो जब आए थे जब मना कर दिया था। और तो कार्तिक ने पायल फंसा ली, पटा ली, बस। और दिक्कत ये होगी, मैं देहरादून थी, इस करके इनका यूं ब्याह हो गया। अगर मैं 3 दिन में, मैंने जब कार्तिक देखा था ना, मतलब मम्मी को पूरा पटा रहा था, ये पूरा मैनिपुलेट कर रहा था, बेटा 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 बन के।
मैंने कह दिया था कि बाहर का तीसरा 3 दिन का आया लौंडा अपना बेटा कैसे बन सकता है, अपना खून कैसे बन सकता है। मम्मी ये नहीं समझी कि वो अपने घर में इसलिए रह रहा है, वो भेद लेने के लिए आया था कि इनका घर कैसे चलता है, इनका घर क्या है क्या नहीं है, क्या सच्चाई है क्या झूठ है, और वो लेके चला गया भेद। कि बम अपने घर में रखा है, फिर कार्तिक नहीं कमांदा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। देखते हैं अब क्या होता है। बाकी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हम लोगों को इंसाफ मिल सके। धन्यवाद।